सभी को जय मसीह की। प्रभु ने ये सुंदर सुबह हम सबको दी है और हम मिलकर प्रभु के वचन पर आज मनन करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए, मेरे प्रियो, सब कुछ है। हमारे जीवन के लिए उजियाला है, हमारे जीवन के लिए रोशनी है और हमारे जीवन को संवारने वाला है। तो आइए आज परमेश्वर के वचन पर हम मनन करें और परमेश्वर के वचन से मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 46 पद से आगे। और यहाँ लिखा है, जब वह जन समूह से बातें कर रहा था तो देखो उसकी माता और उसके भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। और किसी ने यीशु से कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। परंतु उस कहने वाले को उत्तर देते हुए उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर उसने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ये वचन हमारे लिए आशीष में हो। हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान, बल दें प्यारे प्रभु, ताकि इस वचन को समझें और आपकी सामर्थ्य के द्वारा इस वचन पर चलने पाएं। आपकी करुणा हमारी जिंदगियों में, आपकी सामर्थ्य हमारी जिंदगियों में पाई जाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी जगह पर हैं और एक बहुत बड़ा जन समूह प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर है। और हम इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हजारों की भीड़ लगी रहती थी। और कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, अद्भुत कार्य करने वाले, अद्भुत वचन, सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास में। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी और लोग प्रभु से मिलना, प्रभु को देखना, प्रभु को छूना चाहते थे। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं और प्रभु उनसे रूबरू हैं और संभवतः परमेश्वर के वचन को प्रभु वहाँ पर बता रहे हैं। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह की माँ, जो कि बहुत ही अहमियत रखती है हर एक संतान के लिए, और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की माँ जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से भी अपने माता के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसको निभाया और अपनी माता को अकेला नहीं छोड़ा। और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मेरी माता का ध्यान रखना। और वो शिष्य जो यूहन्ना कहलाता है, प्रभु यीशु मसीह की माता को अपने साथ में ले गया। तो प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में उनकी माता की, जो सांसारिक रूप से उनकी माता बड़ी अहमियत थी। और मेरे प्रियो, ये बात सिखाती है कि हमारे जीवनों में भी अपने माता पिता की अहमियत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के भाई भी थे, जो प्रभु यीशु मसीह से ये सब लोग मिलना चाहते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते थे तो किसी ने प्रभु यीशु मसीह से जाकर कहा कि तेरी माता, तेरे भाई तुझसे मिलने के लिए आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर स्पष्ट उस जन समूह से, उस व्यक्ति से कहते हैं और सबसे कहते हैं कि कौन मेरी माता, कौन मेरा भाई और कौन मेरी बहन। मेरी माता, मेरे भाई और मेरी बहन वही हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, जो स्वर्ग पिता है उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम एक चीज़ देख लेते हैं कि सांसारिक, सामाजिक संबंधों से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है वो परमेश्वर स्वर्ग पिता से संबंध है। और सारे संबंध प्रभु यीशु मसीह के लिए दूसरे स्थान पर हैं। ऐसा नहीं है कि ये संबंध इम्पोर्टेंट नहीं है
महत्वपूर्ण नहीं है या बेकार के संबंध हैं, लेकिन हैं। और मैंने पहले बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कैलवरी क्रूस पर अपने जान को देने जा रहे थे, उस समय में भी अपनी माता को प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं। तो ऐसा नहीं है ये संबंध इनकी कोई अहमियत नहीं है, बहुत अहमियत है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो है परमेश्वर से हमारा संबंध, एक पिता का संबंध, एक पिता और एक पुत्र का, एक पिता और एक पुत्री का संबंध। और प्रभु यीशु मसीह के नज़रों में सबसे पहले अगर कोई रिलेशन था वो है पिता की इच्छा को पूरा करना। मेरे प्रियो, पुराने नियम से और नए नियम तक आखिर तक आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि एक स्वर्गीय पिता का और उसकी जो संतानें हैं उनका संबंध जो है सबसे ऊपर है। पुरानी व्यवस्था की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर से अपनी सारी देह, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से, अपने सारे धन से प्रेम कर। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को कोट किया। एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि, सारी समझ, सारे ज्ञान, सारे धन से प्रेम कर, अर्थात संपूर्णता के साथ प्रेम कर। और प्रेम करने का मतलब क्या है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि जो प्रभु से प्रेम करेगा वो प्रभु की आज्ञाओं का भी पालन करेगा। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम व्यर्थ ही मुझे हे प्रभु कहते हो, वरन मेरी आज्ञाओं का तो पालन ही नहीं करते। तो हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानना है और उसकी इच्छा को अपनी जिंदगी से हमेशा पूरा करना है। और उसकी इच्छा जो है, हमें सांसारिक जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनसे, प्रभु की इच्छा जो है वो हमें सांसारिक रिश्ते नातों से, सांसारिक संबंधों से, जैसे माता पिता का संबंध हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया और समाज में संबंध हो गए, उनसे अलग नहीं करती है। कई बार हम सोचें कि हमें केवल प्रभु की ही आराधना करनी है, वो सर्वोपरि है। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि अपने माता पिता का आदर कर जिससे तू लंबी आयु प्राप्त करे। प्रभु का वचन सिखाता है पति पत्नी के रिलेशन के विषय में। कई बार आप देखते हैं कि पत्नी जो है कि मैं तो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ूंगी और घर का काम, घर के संबंध जो है वो किसी न किसी तरीके से दूसरे लोग निपटा लेंगे। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है, और ये पति के साथ भी है कि मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ और जो है ये लोग अपने आप अपनी चीज़ें सब कुछ परिवार की देख लेंगे। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है, पति पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य निभाए और पत्नी पति के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। और ये भी लिखा है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम करें। ये भी लिखा है कि पत्नी जो है अपने पति की अधीनता में रहे। ये सारी बातें जो है लिखी हुई हैं। संतानों का माता पिता के विषय में लिखा है कि माता पिता अपने बच्चों को रिश्त न दिलाएं, वरन उन्हें प्रभु की शिक्षा अनुशासन में उनका पालन पोषण करें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ये नहीं है कि हम केवल प्रभु की आराधना करते रहेंगे। प्रभु की इच्छा को पूरा करना प्रभु के वचन का पालन करना है। और मेरे प्रियो, आगे लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ठीक, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। हर एक चीज़ को हमें अपनी ज़िंदगी से क्या करना है, पूरा करना है। और यही धार्मिकता है, विश्वास के साथ प्रभु में बने रहना, प्रभु के साथ समय बिताना और प्रभु के वचन के अनुसार चलना, यही धार्मिकता है। और यही जो बात है, यही है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और जब हम ऐसा करते हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु की संतान बनते हैं। और जब प्रभु की संतान बनते हैं तो प्रभु का मार्गदर्शन पाते हैं, प्रभु की आशीषें पाते हैं
और सफलतापूर्वक मेरे प्रियो अपने जीवन को प्रभु में जीने पाते हैं। तो मेरे प्रियो प्रभु की इच्छा पूरी करें अपने जीवन से। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। प्रभु की करुणा आपके जीवन में बनी रहे। आप सबको प्रभु इस्तेमाल करे। धन्यवाद।